हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसवी फाइल का एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। वेदांश is a Python programmer working in a school. For the annual sports event he has created a CSV file named result.csv. तो यहाँ पे आपको CSV फाइल का नेम result.csv गिवन है to store the results of the student in different sports event. द स्ट्रक्चर ऑफ रिजल्ट डॉट सी एस बी इज, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। एस टी आई डी मतलब कि आपको इसमें स्टूडेंट आईडी स्टोर कराना होगा, देन एस टी नेम, जी नेम एंड रिजल्ट। यहाँ पे 4 फील्ड गिवन है, राइट। वेयर एस टी आई डी इज स्टूडेंट आई डी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। एस टी नेम इज स्टूडेंट नेम, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। गेम नेम इज नेम ऑफ गेम इन विच स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, इसका भी टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। रिजल्ट इज रिजल्ट ऑफ द गेम व्हिच वैल्यू कैन बी आइदर वन, लॉस्ट और टाइप, ठीक है। तो इसका भी जो टाइप होगा, डेटा टाइप, वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। आगे देखते हैं। फॉर एफिशिएंटली मेंटेनिंग डेटा ऑफ द इवेंट वेदांश वांट टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन जो आपको डिफाइन करना है वो है एक्सेप्ट। टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इट टू द फाइल result.csv। तो आपको ये सारा रिकॉर्ड को, है ना, ये सारा डेटा को यूजर से एक्सेप्ट कराना है और उसको result.csv फाइल में क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि हम लोग जो फाइल को ओपन करेंगे वो अपेंड मोड में ओपन करेंगे। द कॉलम हेडिंग शुड आल्सो बी एडेड ऑन द टॉप ऑफ द सीएसवी फाइल, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना, कॉलम हेडिंग भी अपेंड कराना है, ऐड करना है। नेक्स्ट फंक्शन आपको डिफाइन करना वन काउंट, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वन एनी इवेंट, है ना। तो वन काउंट ये मेथड क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वन एनी इवेंट। एज अ पाइथन एक्सपर्ट हेल्प हिम कंप्लीट द टास्क। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आएंगे पाइथन आइडियली में, और आपको जब भी सीएसवी फाइल में काम करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट सीएसवी, ठीक है। इंपोर्ट सीएसवी, सीएसवी मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इसको हम लोग ग्लोबली इंपोर्ट कर लेते हैं। और हमें क्या फंक्शन डिफाइन करना था, एक्सेप्ट। तो डेफ एक्सेप्ट, और यहाँ पे सबसे पहला फील्ड हम लोग हमारा क्या था, सबसे पहला फील्ड था, एक बार देख लेते हैं, एस टी आई डी देन एस टी नेम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एस टी आई डी इज इक्वल टू इंट, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या हमें रखना है, इंटीजर। इंट इनपुट, यहाँ पे मैसेज दे देंगे, एंटर क्या, स्टूडेंट, एंटर स्टूडेंट आईडी, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फील्ड था हमारा क्या, एस टी नेम। यहाँ पे हम लोग को यूजर से क्या इनपुट लेना है, यहाँ पे हम लोग को यूजर से स्टूडेंट का नेम इनपुट लेना, तो सिंपली मैसेज दे देते हैं एंटर नेम, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारा था क्या, गेम नेम, है ना। गेम का नेम हम लोग इस वेरिएबल में इनपुट लेंगे, तो ये भी हमारा टाइप, इसका टाइप भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देते हैं एंटर गेम, एंटर गेम नेम, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट फील्ड हमारा बच गया है क्या, नेक्स्ट फील्ड हमारा बच गया रिजल्ट, या, है ना। तो रिजल्ट का भी डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो सिंपली आपको करना है रिजल्ट इज इक्वल टू इनपुट, और मैसेज दे देंगे हम लोग एंटर रिजल्ट, है ना। शॉर्ट में मैसेज देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या हेडिंग भी ऐड कराना है ना। तो हम लोग एक एच नाम का वेरिएबल में सारा हेडिंग को प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं एज ए लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कर लेंगे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। दूसरा दूसरा कॉलम का नेम क्या होगा हमारा, स्टूडेंट आईडी के बाद स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है हमारा क्या, गेम नेम, ठीक है। तो हम लोग चलो इसको गेम नेम ही कर लेते हैं, गेम नेम, ठीक है। और लास्ट फील्ड है हमारा रिजल्ट, परफेक्ट। अब हम लोग लिस्ट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और इसमें जो यूजर से हमने जो इनपुट लिया है ना, एस टी आई डी में हम लोग क्या स्टूडेंट आईडी इनपुट लिए हैं, एस टी नेम में हम लोग एंटर नेम, स्टूडेंट का नेम इनपुट लिया हमने, गेम नेम में स्टूडेंट कौन सा गेम पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा गेम में, वो हमने इनपुट लिया, और रिजल्ट में वो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, वन, लॉस्ट और टाइप। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे फील्ड को लिस्ट बना देंगे, एस टी आई डी कॉमा
st नेम कॉमा गेम नेम एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, गेम नेम लास्ट में आ जाएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम क्या किया मैंने, रिजल्ट डॉट सी एस बी, रिजल्ट डॉट सी एस बी। इसको किस मोड में ओपन करोगे, अपेंड मोड में। आपको इसमें क्या, फाइल में डेटा को क्या कराना, अपेंड कराना, ऐड कराना। और यहाँ पे हम लोग एक आर्गुमेंट पास करेंगे, न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट सीएसबी फाइल में क्या करता है, एक रिकॉर्ड ऐड करने के बाद, है ना, न्यू लाइन ले लेता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एक लाइन स्किप कर देता है, उसके बाद फिर से नया रिकॉर्ड वहां पे ऐड करता है। तो इसलिए हम लोग उस चीज को रिमूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए न्यू लाइन इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, राइटिंग का काम करना है। तो सीएसबी फाइल में हम लोग क्या करते हैं सर, एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सपोज राइटर ऑब्जेक्ट का नेम मैं WR रख लेता हूं। ठीक, और राइटर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है, सिंपली सीएसबी डॉट राइटर बाय द हेल्प ऑफ राइटर मेथड, है ना। तो सीएसबी मॉड्यूल से हम लोग राइटर मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे फाइल पॉइंटर को पास कर देंगे, है ना। हमारा फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, एफ, तो यहाँ पे एफ पास कर देंगे। ठीक है, और नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस राइटर ऑब्जेक्ट विल राइट द डेटा, है ना, इनटू द सीएसबी फाइल। तो WR ये हमारा क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट। अब इसकी मदद से WR डॉट राइट रोस, WR डॉट राइट रो, है ना। तो राइट रो मेथड क्या करता है, एक सिंगल रो, है ना, सिंगल रो आपका सीएसवी फाइल में ऐड कर देगा, है ना। एक हमारे पास क्या होता है, राइट रोस मेथड, ये क्या करेगा, मल्टीपल रो को ऐड कर देगा एट ए टाइम इन अ सीएसवी फाइल, है ना। तो अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलम हेडिंग। हमारा कॉलम हेडिंग क्या, ये एच वेरिएबल जो है हमारा कॉलम हेडिंग को स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, WR डॉट राइट रो एच। तो कॉलम हेडिंग, आई मीन टू से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, गेम नेम और रिजल्ट, ये एज अ कॉलम हेडिंग सीएसवी फाइल में जाकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यूजर से जो इनपुट लिया वो भी सिंगल रो ही है, तो WR डॉट राइट, है ना, राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग राइट रो मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो WR डॉट राइट रो, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा। ठीक है, डेटा को राइट कर देंगे। फाइनली वी हैव टू क्लोज द फाइल, एफ डॉट क्लोज। ठीक है, हमारा फाइल क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सेप्ट मेथड, ठीक है, इसको हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो जनरली आपको सीएसबी फाइल का प्रोग्राम जो है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स को देखने को मिलेगा। अगर आप पहला फंक्शन इस टाइप से अगर डिफाइन कर देते तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इस फंक्शन को हमने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया, टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इट टू द फाइल रिजल्ट डॉट सीएसवी, कॉलम हेडिंग शुड आल्सो बी एडेड ऑन द टॉप ऑफ द सीएसवी फाइल। तो ये काम हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वन एनी इवेंट, है ना। तो अब वन काउंट नाम का एक फंक्शन हमें बनाना है। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले हम लोग इतना रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा भी या नहीं। तो एक्सेप्ट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे और देखते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी, सपोज स्टूडेंट आईडी मैंने दे दिया 101, स्टूडेंट नेम मैंने दे दिया राज, गेम का नेम मैंने कर दिया सपोज फुटबॉल। ठीक है, और रिजल्ट क्या कर देते हैं, चलो 1 ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये रिजल्ट डॉट सीएसबी नाम का फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं, यहाँ पे देखो एक रिजल्ट नाम का फाइल जो है हमारा सीएसवी फाइल क्रिएट हो चुका है। और इसमें देखो हमने जो भी डेटा अभी एंटर किया, यूजर से इनपुट लिया, वो सारा यहाँ पे आकर के क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग आएंगे पाइथन आइडियली में। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है अभी फिलहाल, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्सेप्ट मेथड को अब मैं कॉल नहीं करूंगा, इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन हमें बनाना था क्या, डेफ, फंक्शन का नाम क्या था, डेफ वन काउंट ना, वन काउंट। ठीक है, वन काउंट, COUNT, वन काउंट। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन में हमें क्या कराना है, हमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मैच को जीता है, वन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम क्या है सर, स्टूडेंट डॉट
नहीं सॉरी, फाइल का नेम है रिजल्ट डॉट सीएसवी ना, रिजल्ट डॉट सीएसवी। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसे रीडिंग मोड में ओपन करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग रीड ही कर रहे हैं यहाँ पे। राइट। नाउ एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, बिकॉज वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। परफेक्ट। अब रीडिंग करने के लिए आप क्या करते हो, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो बाय द हेल्प ऑफ सीएसवी मॉड्यूल। तो रीडर ऑब्जेक्ट का नेम मैं रख लेता हूं आर आर इज इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर। ठीक है, इसका भी सिंटैक्स सेम ही है, सीएसवी डॉट रीडर। यहाँ पे फाइल पॉइंटर को पास करेंगे, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, रीडर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आर आर। ठीक है, अब सारा डेटा मेरा इसमें आ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल तो एक ही डेटा है, आर आर वेरिएबल में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर आई इन आर आर। ओके, और देखो आपका रिजल्ट जो था, रिजल्ट का इंडेक्स क्या था, देखो आपका लिस्ट क्या है, ये ऐसा है कुछ, पहला फील्ड का नाम है स्टूडेंट आईडी, देन एसटी नेम, देन गेम नेम एंड देन रिजल्ट। ठीक है ना, तो लिस्ट में इस रिजल्ट का इंडेक्स, इस फील्ड का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। सो हियर वी हैव टू राइट इफ आई ऑफ 3 इक्वल टू 1। अगर ऐसा होता है तो c प्लस इक्वल टू 1 हम लोग क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, उन्हें हमें क्या करना, काउंट करना है, काउंट एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो प्रिंट अगर आप चाहो तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हो, तो प्रिंट आई यहीं पे कर दो, है ना, और लूप से बाहर निकल करके हम लोग क्या करेंगे, सी को प्रिंट करा देंगे, तो ये बता देगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, कितने पार्टिसिपेंट्स ने मैच को जीता है वो बता देगा। ठीक है, फाइनली अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे वन काउंट, विल कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी अभी फिलहाल रिजल्ट डॉट सीएसवी फाइल में हमारे पास एक रिकॉर्ड ऑलरेडी एडेड है, उसी रिकॉर्ड पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इस फंक्शन को अभी हम लोग एक्सेप्ट फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये फाइल जो है ना ओपन मोड में ओपन है ना, तो फिर से एक और भी रिकॉर्ड जाकर के उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक ही रिकॉर्ड है उसी में देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। ठीक है, तो ये देखो, ये फंक्शन आपको क्लियर होगा क्या हमने किया है। सबसे पहले तो बाय द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड हमने फंक्शन डिफाइन किया वन काउंट, फाइल को हमने ओपन किया रीडिंग मोड में। ठीक है, सी नाम के वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज हमने किया, है ना, इसको हम लोग काउंटर वेरिएबल करते हैं, कहते हैं, बिकॉज वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। उसके बाद हमने रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय द हेल्प ऑफ सीएसवी मॉड्यूल सीएसवी डॉट रीडर, और यहाँ पे फाइल पॉइंटर हम लोग पास करते ही हमारा सिंटैक्स होता है फॉर आई इन आर आर। ठीक है, हम लोग सारा डेटा इसके अंदर आ चुका है, इस यहाँ पे गए हम लोग, पहला लिस्ट को उठाएं, और उस लिस्ट में रिजल्ट जो फील्ड था उसका इंडेक्स 3 था, तो हमने कंडीशन डाला इफ आई ऑफ 3 इक्वल टू अगर 1 होता है तो सी का वैल्यू को बढ़ा देना है और उस रिकॉर्ड को प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देखोगे कि बिल्कुल प्रॉपरली 1 कर रहा है, हमने बिल्कुल यही डेटा एंटर किया था 101 राज फुटबॉल 1, है ना, तो एक रिकॉर्ड ये काउंट कर चुका है, एक ही रिकॉर्ड था ही, है ना, और राज क्या था, वो मैच जीत चुका था, तो हमें यही रिकॉर्ड काउंट करना था, ऐसा ही रिकॉर्ड काउंट करना था जो प्लेयर मैच जीत चुके हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीएसबी का प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।